भारत माता की जय। तीन शब्द इंडिया में अक्सर ये तीन शब्द एक टेस्ट की तरह यूज किए जाते हैं। जो बोल रहा है वो देशभक्त है और जो नहीं बोल रहा उससे सवाल पूछे जाते हैं। खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से अक्सर ये पूछा जाता है कि वो ये नारा क्यों नहीं लगाते। क्या ये देशभक्ति की कमी है या इसके पीछे कोई और वजह है? और सबसे बड़ा सवाल कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिना किसी बहस के इस पूरे मामले को डिकोड करेंगे। तो हाय, मेरा नाम जुनैद है और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। वैसे तो कैमरे के पीछे रहकर मैं दुनिया और उसके रहने वाले लोगों के नज़रिए को देखता हूँ, लेकिन आज कैमरे के सामने आकर अपना नज़रिया आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री की। भारत माता का कॉन्सेप्ट 19वीं सेंचुरी में बंकिम चंद्र चटर्जी के भारत माता के कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है, मुसलमानों का पर्सपेक्टिव। देखिए, इस्लाम एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है जिसमें सिर्फ एक गॉड का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अल्लाह को एक मानना सबसे प्राइमरी है उसमें। इसलिए जब किसी स्लोगन में देश को माता या गॉडेस के रूप में वर्शिप किया जाता है तो वो उनके तौहीद के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाती है। उनका कहना है कि वो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ खुदा की करते हैं। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप की भी इबादत नहीं करते। इसलिए ये उनका पर्सनल बिलीव है, ना कि देश के प्रति गद्दारी। अब बात करते हैं संविधान की कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है और इसी के साथ साथ ना बोलने की आज़ादी भी देता है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि आपको कोई स्पेसिफिक स्लोगन बोलना पड़ेगा तभी आप इंडियन माने जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 15A में देश की फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है कि देश का सम्मान करना और नेशनल फ्लैग का सम्मान करना और देश की यूनिटी को बनाए रखना। इस लिस्ट में कहीं भी स्पेसिफिक स्लोगन को बोलना ना बोलना शामिल नहीं है। सिर्फ स्लोगन बोलने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता और ना बोलने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। देशभक्ति आपके एक्शन में दिखती है। टैक्स पे करना, लॉ फॉलो करना और लोगों का सम्मान करना। एंड में बस हमें यह समझना होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, कोई यूनिफॉर्म ओपिनियन की फैक्ट्री नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हम अलग अलग ओपिनियन और अपने अलग अलग बिलीफ के साथ तब भी एक साथ रहे। देश की यूनिटी के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के बिलीफ की रिस्पेक्ट करें, ना कि उन्हें फोर्स करें। आप लोगों को क्या लगता है कि नेशनलिज्म को स्लोगन से जज करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला नज़रिया लेकर। जय हिंद।